माला वर्णमाला परीक्षण। इसमें वर्णमाला परीक्षण में सबसे पहले हम देखते हैं लेटर रैंकिंग। लेटर रैंकिंग देखते हैं। लेटर रैंकिंग, कौन सा शब्द कौन से नंबर पर आ रहा है। सबसे पहले इसमें देखते हैं जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। इस प्रकार से ये लेटर हैं। ये इन लेटरों को आप सभी लोग जानते होंगे क्योंकि ये लगभग LKG UKG से ही सभी को सिखाए जाते हैं। इनको नॉर्मल लिखना भी और सीधे सीधे अगर हम इनको नंबर दें तो वो भी सभी के लिए नॉर्मल होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। इस प्रकार से हमने सभी को नंबर दिए A1 B2 C3 D4 E5 F6 J7 H8 I9 J10 K11 L12 N13 N14 O15 P16 Q17 R18 S19 T20 U21 V22 W23 X24 Y25 और Z26। इस प्रकार से हमने इनको नंबर दिए। अब इनको याद कैसे रख सकते हैं। कुछ ऐसे अक्षर हैं जिनसे हम इनको याद रख सकते हैं। वो इस प्रकार हैं 5 10 15 20 और 25। 5 पे क्या आता है अपना E J O T और Y इजोटे। इसको देखते हैं। इससे एक शब्द पहले 4 नंबर पे आता है D और 6 नंबर पे F, 9 नंबर पर I और 11 नंबर पर K, 11 नंबर पे K, 14 नंबर इस पर आएगा N और 16 नंबर इस पर P, 19 नंबर इस पर आएगा S, 21 नंबर यहाँ पे U, 24 नंबर X और 26 नंबर Z। इस तरीके से भी हम लगभग इन 5 शब्दों के, इन 5 अंकों के हिसाब से हम लगभग 10 और याद रख सकते हैं। 5 तो ये हो ही गए और 10 और भी रख सकते हैं, एक इनके आगे का और एक इनके पीछे का। इस हिसाब से ए से एक पहले डी,
5 से 1 पहले 4, 4 पे डी, 1 बाद में 6, 6 पे एफ आ गया। 10 से 1 पहले 9, उससे आई आ जाती है। 10 के 1 बाद 11, 11 पे के आता है। 15 से 1 पहले 14, उस पर एन। 15 के 1 बाद 16, उस पर पी। 20 से 1 पहले 19, उस पर एस। 20 के 1 बाद 21, उस पर यू। 25 से 1 पहले 24, उस पर एक्स। और 25 के 1 बाद 26, उस पर अपना जेड। इस प्रकार से हम इनको याद रख सकते हैं। और ऐसे भी कुछ ऐसे याद हो जाएंगे, ए, बी और सी, डी तक याद हो ही जाता है। इस प्रकार से भी हम इनको याद रख सकते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको अपन ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं, जैसे कि 6। ये इंग्लिश में बोलें तो किस पे आएगा? 6। और वैसे 6 नंबर पे आता है एफ। 6 नंबर पर एफ आता है। और ये 6, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं अपन फिक्स, फिक्स, फिक्स और 6। इस प्रकार से आगे चलें। 7 नंबर जे। इसमें इसको थोड़ा लंबा इसलिए किया है क्योंकि अपन इधर ऐसा करके इसको 7 बना सकते हैं। तो ये 7 नंबर पे। यहाँ से आगे चलेंगे एच। एच को अगर हम दूसरी आकृति दें तो थोड़ा थोड़ा ऐसा करके ऐसा इसको अपन बना सकते हैं। तो ये लगभग 8 की आकृति ले लेता है। एच आएगा 8 पे। यहाँ से आगे अपन चलते हैं आई। आई को कई बार बोल देते हैं आई नो। आई आता है 9 पे, इसको कई बार बोल देते हैं आई नो। तो लगभग इसके हिसाब से भी हम इसको याद रख सकते हैं, आई नो। उससे आगे अपन चलेंगे के इस तरीके से बनता है। इसमें आगे 2 डंडे निकल रहे हैं, तो 2 डंडे किस में आते हैं? 11 में। तो के आ गया 11 नंबर पर। उससे आगे अपन चलते हैं एम। और इसका जल प्रतिबिंब है डब्लू। एम और डब्लू, उसी का जल प्रतिबिंब है ये डब्लू भी। तो इसके पीछे भी 3 और इसके पीछे भी 3। ये पहले आ रहा है, इसके आगे अपन 1 लगा देंगे, और ये बाद में आ रहा है तो इसके आगे अपन 2 लगा देंगे। यानी कि ये एम 13 नंबर पर और डब्लू 23 नंबर पर। इस प्रकार से इसको देख सकते हैं। और आगे देखें तो T20 मैच होते हैं। T20 इस हिसाब से अपन टी को याद रख सकते हैं। और भी आगे चलें, जैसे बी, 2 नंबर वाला बी, और वी, इसमें डबल 2 आ जाएंगे। ये हो गए 22 नंबर पे। बी बोलते हैं ना 2 नंबर वाला या 22 नंबर वाला, तो ये बी 2 नंबर और ये वी 22 नंबर। इस प्रकार से लगभग अपन 15 से 16 शब्दों को अक्षरों को याद रख सकते हैं। और कुछ अक्षरों को अपन प्रैक्टिस करके कई बार लिख के, देख के, कोई शब्द दे के, इस प्रकार से अपन उनको याद करते हैं। चलो आगे देखते हैं किस प्रकार से करते हैं उसको। जैसे अपन प्रैक्टिस के लिए लिख लेते हैं, मैं नाम ही ले लेता हूँ, नाम ही लिखता हूँ अपना ही। जैसे माई नेम इज रामेश्वर गुर्जर चंदेल। इस प्रकार से ये ले लिया। अब इसी को पहले नंबर दे देते हैं। जैसे ये 13 नंबर पे आ रहा है, वाई है, वाई 25 नंबर पे आ रही है, एन है अपना ये 14 नंबर पे, ए 1 नंबर, एम 13 नंबर, ई आएगी 5 नंबर पर, आई नो
9 नंबर एस, 19 नंबर आर, 18 नंबर ए, एक पे आ गया एम, डब्लू का जल प्रतिबिंब, तो एम आ गया 13 पे। ई, इजियोटी, जो हमने एक सीरीज बताई थी इजियोटी, उसमें सबसे पहला अक्षर था ई, ये 5 नंबर। फिर 19 नंबर ये एच, एच की हमने आकृति बना के बताई थी, ऐसा करके ऐसा अगर करते हैं तो ये 8 नंबर पे आ जाती है इच। और आगे डब्लू, एम का जल प्रतिबिंब डब्लू 23, ए 1, आर 18, जी 7 वाला 7, यू 21, आर 18, 10, ए 1, 18, सी 3, एच 8, ए 1, एन 14, डी 4, ए 1 और एल 12, एल 12। इस तरीके से हमने इनको देख लिया। और अपन आगे चलते हैं, आगे लिखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा। चलो आगे चलते हैं और लिखते हैं माई यू टू चैनल नेम इज सर। इस तरीके से इनको भी करके देख लेते हैं। इसमें लिखा है मैंने माई यूट्यूब चैनल नाम इज रामेश्वर सर गोहाना। इसको देखते हैं। एम 13, वाई 25, वाई 25, ओ 15, यू 21, टी 20, यू 21, बी 2 नंबर वाला 2, ई 5 नंबर, सी आएगा 3 नंबर, एच 8 नंबर, ए 1 नंबर, एन 14, एल 12, एन 14, ए 1 नंबर, एम 13 नंबर, ई 5 नंबर, आई 9 नंबर, एस आएगा इसमें 19 नंबर, आर 18 नंबर, ए 1 नंबर, एम 13 नंबर, डब्लू इसका जल प्रतिबिंब है वो 23 नंबर पे आता है, ई इजियोटी वाला ई 5 नंबर, एस को अपन देखते हैं 18 नंबर, एच वही 8 नंबर, डब्लू 23, ए 1 नंबर, आर 18, एस 19, आई 9 नंबर, आर 18, जे 7 नंबर, यू 21 नंबर, एच 8, ए 1 नंबर, 13 नंबर, एन 13 और ए 1 नंबर। इस प्रकार से मैंने तो ये लिखा है, आप कुछ भी लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपना नाम, अपने रिलेशन वालों का नाम, अपने घर वालों का नाम, कोई भी लिख के आप इस प्रकार से इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आगे इसमें आते हैं विलोम, विपरीत, जो हमने वो सीरीज जो वो वर्डमाला लेटर रैंकिंग
लेटर रैंकिंग पढ़े थे ना, कौन से अंक पर है, कौन से स्थान पर है, तो उसका विपरीत अपन देख लेते हैं। A B C D E F G H I J K L और N। टोटल वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। टोटल वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। उनको हम 2 अर्धांशों में विभाजित कर देते हैं। ए से एम तक प्रथम अर्धांश और एन से जेड तक द्वितीय अर्धांश। तो मैंने इधर प्रथम अर्धांश लिखा है। अब अपन इसका द्वितीय अर्धांश, जो कि इनके विपरीत अक्षर आएंगे, उनको अपन देखते हैं। लिखने वाले हैं। ए का आएगा जेड, बी का वाई, सी एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का आएगा यू, जी का आएगा टी, एच का एस आएगा, आई का आर आएगा, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ और एम का एन। इस तरीके से हमने इसको द्वितीय अर्धांश को लिखा। ए से लेके ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम प्रथम अर्धांश, इधर से ऊपर की साइड जाते हुए द्वितीय अर्धांश एम ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब इनको याद कैसे रखते हैं, याद इनको कैसे रखना है हमको, उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम, ट्रिक या एक कहानी, उसके रूप में भी हम अपन इसको याद रख सकते हैं। जैसे ए टू जेड, इस पर आएगा BOY बॉय, क्रॉक्स, इस पर आएगा दूध वाला, इवनिंग, फादर अंकल, GT रोड, हरी सिंह, इंडियन रेलवे, जयपुर क्यू, KP का आएगा काला पानी, इसका आ जाएगा लव और MN का आएगा मन। इसको देखते हैं। हमने लिख दिया A to Z, बॉय, क्रक्स, दूध वाला, इवनिंग, फादर अंकल, GT रोड, हरी सिंह, इंडियन रेलवे, जयपुर क्यों, काला पानी, लव और मन। ये क्यों लिखा हमने? ऐसे तो नहीं कि कोई भी शब्द उठाया और वैसे लिख दिया। कहीं ना कहीं इनको याद करने के लिए इनमें कुछ ना कुछ लॉजिक, कोई कहानी, ट्रिक छुपी हुई है। जैसे देखते हैं A का विपरीत अक्षर है Z, A to Z दोनों आ गए। इधर देखते हैं B का विपरीत है Y, बॉय, इसमें B भी आ गया और Y भी आ गया। इधर देखते हैं C का विपरीत है X, क्रॉक्स, इसमें C और X दोनों आ गए। D का विपरीत है W, तो इसमें दूध वाला, D और W दोनों आ गए, दूध वाला। E और V, E का विपरीत है V, इसमें इवनिंग, E और V
दोनों आए। एफ का विपरीत है यू, तो इसमें फादर अंकल, एफ और यू, इसमें भी दोनों आ गए। जी टी, जी का विपरीत है टी, इसमें जी टी रोड, इसमें भी जी भी आ गया और टी भी आ गया, दोनों आए। एच का विपरीत है एस, इसमें हमने लिखा है हरी सिंह, इसमें एच भी आ रहा है और एच भी आ रहा है। जे का मतलब है, जे का विपरीत है क्यू, जयपुर क्यू, इसमें भी जे आ रहा है और क्यू भी आ रहा है। के का विपरीत है पी, काला पानी, इसमें के भी आ रहा है और पी भी आ रहा है। एल का विपरीत है ओ, इसमें लव, लव में एल आ रहा है और वी, दोनों इसमें आ रहे हैं। मन, मन हमने लिखा है क्योंकि एम का विपरीत है एन, इसलिए हमने इसमें मन लिखा है। अब इसको अगर हम एक कहानी के रूप में याद रखना चाहें तो उसको किस प्रकार रख सकते हैं? ए टू जेड बॉय, ए टू जेड बॉय क्रक्स, दूध वाला इवनिंग, शाम को, दूध वाला शाम को फादर अंकल के साथ, ए टू जेड बॉय क्रक्स, दूध वाला शाम को फादर अंकल के साथ जीटी रोड पर घूम रहा था। भाई दूध वाला फादर और अंकल के साथ, दोनों के साथ शाम को जीटी रोड पर घूमने चला गया। वहाँ उनको घूमते घूमते हरी सिंह दिखाई दिया, वहाँ उन सबको हरी सिंह दिखाई दिया। हरी सिंह कहाँ था? वो इंडियन रेलवे में बैठा था। हरी सिंह इंडियन रेलवे में बैठा था। उन्होंने उससे जाके पूछा कि भाई हरी सिंह आप कहाँ जा रहे हो? उन्होंने बताया कि इंडियन रेलवे में बैठ के, रेल में बैठ के मैं जयपुर क्यून, जयपुर की रानी से मिलने जा रहा हूँ। ठीक है भाई, जा रहे हो तो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ टाइम बाद उनके पास सूचना आती है, फादर अंकल और दूध वाले के पास, कि भाई जो हरी सिंह जी रेल में बैठ के जयपुर की रानी से मिलने गए थे, वहाँ जाके तो उनको काले पानी की सज़ा हो गई। उन्होंने देखा, पता लगाया कि भाई क्यों सज़ा हुई, तो उनको पता चला कि जयपुर की रानी जिसके पास वो गया था उससे लव हो गया था, इसीलिए उसको काले पानी की सज़ा हुई। और लव क्यों हुआ? क्योंकि उनका मन फंस चुका था उससे। तो इस प्रकार भी हम इसको याद रख सकते हैं। ए टू जेड बॉय क्रक्स, दूध वाला इवनिंग, फादर अंकल, जीटी रोड, हरी सिंह, इंडियन रेलवे, जयपुर क्यों, काला पानी, लव और मन। इस प्रकार से भी हम इनको याद रख सकते हैं। अब इससे आगे हम इसमें लगभग 6-7 सीरीज पढ़ते हैं। उनका इस प्रकार है। एक तो अपन लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये टोटल जो 26 वर्ड वाला के शब्द हैं वो हमने यहाँ पर लिख दिए। अब अपन इनको तोड़ मरोड़ के किस प्रकार से इसमें से क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं, क्योंकि ये जो वर्णमाला परीक्षण है वो टोटल की टोटल इन 26 अक्षरों पर ही आधारित है। क्वेश्चन आएंगे, इसी में से घुमा फिरा के इनका नंबर पूछ लेगा, दाएं से बाएं पूछ लेगा। इधर से अगर हम इनको काउंट करना चालू करते हैं तो ये होता है बाएं, ये बाएं साइड से है, और ये होता है दाएं साइड से। इधर से अगर ऐसे करते हैं तो दाएं साइड, इस प्रकार से। अब हम देखते हैं इसमें कि कई बार तो कुछ ये सीधा ही बोल देता है कि बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा। बोल देता है डायरेक्ट बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा। अपन देखते हैं कि 7वें नंबर पे कौन सा आ रहा है, जी। और इसके आगे इसके दाएं 6वां अक्षर अगर दाएं बोल रहा है तो इधर जाएंगे, क्योंकि इसके दाएं पूछा है। अगर वो बोलता कि बाएं से
सातवें अक्षर के बाएं छठवां अक्षर या चौथा अक्षर जो भी वो कौन सा होगा, के बाएं। अगर वापस बाएं में पूछता तो अपन माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से इसने पूछा है कि बाएं से सातवें अक्षर के दाएं छठवां अक्षर कौन सा होगा, तो अपन इसमें 7 + 6 ये हो जाएगा 13। और हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा था कि 13 नंबर पे आता है अपना एम आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एम। इस प्रकार से अब हम देखते हैं कि ऐसा ना देकर हमको अलग तरीके से भी सवाल वो दे सकता है। वो क्या कहेगा कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। विपरीत में कैसे लिखेंगे अपन, उधर से वापस जैसे कि जेड से अपन चालू करेंगे, जेड वाई एक्स डब्ल्यू यू, और ऐसे चलते चलते अपन यहाँ पहुँच जाएंगे सी बी और ए पे। यानी कि जब बाएं साइड में हम ए से चालू कर रहे थे, अब और दाएं साइड में जेड पे अपन यहाँ ख़त्म कर रहे थे। अब क्या करेंगे अपन कि बाएं साइड से जेड से चालू करेंगे और दाहिनी साइड में ए पे आकर ख़त्म कर देंगे। ऐसे भी क्वेश्चन कई बार दे देता है। और भी क्वेश्चन घुमा देता है कि अगर प्रथम अर्धांश, क्योंकि ये टोटल 26 शब्द है, इसमें से प्रथम अर्धांश ये हो गया प्रथम और ये हो गया द्वितीय अर्धांश। प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, यानी कि जैसे अपन ऐसे करके एम एल के ऐसे करके और यहाँ पर लिख दें सी बी ए, और बाकी का सब सेम एन ओ पी क्यू सेम करके एक्स वाई जेड, इस प्रकार से भी चले जाएं तो भी वो बोल सकता है कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख के चौथे अक्षर से बाएं से चौथे अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। इस प्रकार से भी वो पूछ सकता है। 1 2 3। अब वो यहाँ से आगे पूछ सकता है कि द्वितीय अर्धांश को भी बदल सकता है। इसको पहले अर्धांश को सेम छोड़ दे, ए बी सी डी ऐसे करके एम तक, और द्वितीय अर्धांश को बदल दे कि जेड और बाकी एम यहाँ आ जाए। इस प्रकार से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। और हो सकता है दोनों ही अर्धांशों को बदल दे, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। इसमें हमने बताया था कि पूरे के पूरे को अर्धांश की बात ना करके वो पूरे के पूरे को बदल रहा था। अब इसमें हो सकता है अलग अलग 5वीं जो कंडीशन होगी उसमें हो सकता है वो अलग अलग बदल दे अर्धांशों को, प्रथम अर्धांश को अलग और द्वितीय अर्धांश को अलग। उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन देंगे कि एम और एन, अपन यहाँ से एम से चालू करेंगे और यहाँ पे ए, और वहाँ अपन जेड से चालू करेंगे और लास्ट में एन। इस प्रकार से भी वो 5वीं कंडीशन में पूछ सकता है। 1 2 3 4 और 5